सोर्सेज के हवाले से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें मिल रही है वो ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। कंफर्म कर दें क्योंकि विधायक दल की बैठक अभी चल रही है, नाम का औपचारिक ऐलान होना है, लेकिन सोर्सेज की तरफ से ये नाम सामने आ रहे हैं जहां डिप्टी सीएम के तौर पर प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा चल रही है। सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान चूंकि बाकी है, मैं अपने सहयोगी नीरज पांडे का बिना वक्त गवाए रुख करना चाहूंगी। नीरज, बताइए, इस वक्त विधायक दल की बैठक तो चल ही रही है लेकिन नाम जो सामने आ रहे हैं उसको क्या माना जाए, लगभग कंफर्म है? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, अब तक की जानकारी अभी कंफर्म है, रेखा गुप्ता ही अगली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन अंदर खाने में आपको बता दूं रेखा गुप्ता कंफर्म है। डिप्टी सीएम के रूप में प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है और दोनों महत्वपूर्ण नेताओं के नाम की घोषणा थोड़ी देर में मीडिया के सामने आधिकारिक रूप से कर दी जाएगी, क्योंकि बंद कमरे में विधायक दल की बैठक चल रही है जहां पर्यवेक्षकों के सामने बातचीत चल रही है और जो प्रस्तावक के रूप में है, दो नेताओं को प्रस्तावक के रूप में रखा गया है। विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय, दो विधायकों को प्रस्तावक बनाया गया है जो रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव करेंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। तो ये देखिए हमारे सहयोगी नीरज पांडे दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि लगभग ये नाम तय है जो सोर्सेज के हवाले से अब तक सामने आए हैं। विधायक दल की बैठक में औपचारिक ऐलान होना मात्र बाकी है। तस्वीरें अंदर की आपके सामने हैं जहां तमाम विधायक, बीजेपी के 48 विधायक और 7 सांसद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और कभी भी ये औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो जाएगा। और अभी तक जो सोर्सेज कह रहे हैं उसके मुताबिक रेखा गुप्ता ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी भी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके की हलचल है? जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं माना जा रहा है लगभग फाइनल है। जी बिल्कुल, अब तक जो नाम निकल के सामने आया है वो लगभग फाइनल माना जा रहा है और इसी वजह से जैसे ही वो जानकारी निकल के सामने आई है, यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप जो तस्वीरें दिखा दें आशीष, देखिए यहाँ पर जो है जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पहले तो जो है किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही जो जानकारी मिली कि रेखा गुप्ता का नाम जो है अंदर से सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, तो उसके बाद में कुछ इस तरीके की तस्वीरें। हालांकि अभी भी जो बाकी समर्थक हैं, बाकी जो विधायक यहाँ पर हैं, उनके जो समर्थक हैं वो अभी भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार औपचारिक ऐलान होने दीजिए। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो जिसके समर्थक हो उसके नाम का ऐलान हो जाए। सुनते हैं क्या नारेबाजी लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका लगा रहे हो? रेखा दीदी, बन गई रेखा दीदी जिंदाबाद। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी बन चुके हैं। मैं शालीमार बाग विधानसभा से हूँ। हाँ, मैंने रेखा दीदी के साथ 1.5 महीना मैं जमीन पे रहा हूँ। रेखा दीदी से एक बात, क्या वो खासियत है? रेखा दीदी के अंदर वो खासियत है। अंकित, आप इन लोगों से बात कीजिएगा, लेकिन इस वक्त रविशंकर प्रसाद विधायकों को संबोधित कर रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं आपको। कोशिश करेंगे समझने की कि अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही है। औपचारिक ऐलान का इंतजार मात्र बताया जा रहा है, लेकिन देखिए जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है, हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि उसे फाइनल मानिए। विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के स्पीकर होंगे, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे और रेखा गुप्ता, जैसा कि कहा जा रहा था कि किसी महिला को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं, वैसा माना जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से अब तक जो नाम सामने आ रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर वो रेखा गुप्ता का आ रहा है। तस्वीरों में आपको वो नजर भी आ रही है फिलहाल, लेकिन बैठक अभी विधायक दल की चल रही है जहां पर औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद राजभवन का रुख किया जाएगा जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है, पर्यवेक्षक भी अंदर मौजूद है, बस सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान बाकी है। सोर्सेस अलग अलग जो जानकारी दे रहे हैं उसको लेकर बाहर भी बीजेपी दफ्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है। बलराम का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, कोई खबर अंदर खाने से आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रेखा गुप्ता का नाम लगभग फाइनल हो चुका है और औपचारिकता मात्र बाकी है और प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि हम लगातार ये कहते आ रहे थे और एबीपी लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि सुबह से ही रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर चल रहा था और वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थी। अभी तक हमने लगातार यही अपने दर्शकों को बताया है कि रेखा गुप्ता सबसे आगे चल रही हैं और जिस तरीके से उनका नाम निकल के आया कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी और महज एक औपचारिकता बाकी है उनके नाम के ऐलान की और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके
तरीके से जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय है, यहां पर ढोल बजने शुरू हो गए हैं और लगातार आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 27 साल बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। क्योंकि जिस तरीके से 27 सालों का वनवास बीजेपी ने काटा है और आज उसे अपना मुख्यमंत्री मिला है, और जिस तरीके से रेखा गुप्ता यानी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, 21 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और पहली बार 21वें राज्य यानी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया है, तो कहीं ना कहीं जो जश्न है, जो उत्सव है, वो देखने को प्रदेश कार्यालय में मिल रहा है। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर जाने के लिए उत्सुक हैं और उनकी कोशिश है कि अंदर जाएं और देखें कि उनकी जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रही हैं। और आप देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है, और देखिए लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी जिस पल का इंतजार कार्यकर्ताओं को था वो पल आ गया है, और अब देखिए महज एक औपचारिकता जो है वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ ही देर में जो प्रेस रिलीज है वो भी आ जाएगी और बताया जाएगा कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। प्रवेश वर्मा को बलराम के आखिरी वक्त तक सस्पेंस बरकरार रखा है। अभी भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो सोर्सेज के हवाले से ही सामने आ रही है, क्योंकि विधायक दल की बैठक अभी भी चल रही है। मैं नीरज का रुख करना चाहूंगी। नीरज, क्या जानकारी और निकलकर सामने आ रही है? ये बैठक में कितनी देर में औपचारिक ऐलान की हम मानकर चले कि हो जाएगी? मैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता का रुख करना चाहूंगी। अंकित, जहां आप मौजूद हैं, तमाम समर्थक रेखा गुप्ता के उनके प्रति खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका नाम फाइनल हो चुका है। हालांकि औपचारिक ऐलान का इंतजार अभी हम सब भी कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक चूंकि चल रही है, बताइए उधर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो प्रवेश वर्मा को मंच पे बुलाया गया है, तो फिलहाल प्रवेश वर्मा को मंच पे बुलाया गया है। हालांकि औपचारिक ऐलान का अभी हम सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाहर जैसे एक जानकारी आई है कि रेखा गुप्ता का नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। उसके बाद में जो रेखा गुप्ता के जो तमाम समर्थक हैं, प्रवेश वर्मा के समर्थक हैं, वो यहाँ से जो है अपनी एक तरह से खुशी जाहिर करते हुए, लेकिन इस वक्त देखिए क्या कर रहे हैं प्रवेश वर्मा, जो जाट समाज पूरा खुश है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार। कहाँ से आप आते हैं? हाँ जी, कहाँ से? मैं दिल्ली का जाट हूँ और जाट है तो बिल्कुल प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बना है, बहुत खुशी है। सीएम से डिप्टी सीएम बनना है, बहुत खुश है जी। क्योंकि शीला दीक्षित को आगे मुख्यमंत्री बने थे, केजरीवाल और डिप्टी सीएम बने, परिवेश वर्मा हमारे जाटों के बाद प्रवेश सीएम का अब तक जानकारी नहीं आई आधिकारिक तौर पर। सीएम की दावेदार, प्रमुख दावेदार बहन रेखा गुप्ता जी हैं और ये ऐतिहासिक होगा। क्यों रेखा गुप्ता जी, क्यों, क्या वजह? क्योंकि उनके अंदर जो लीडरशिप है, जो काम करने की शैली है, अब आरएसएस से भी बिलोंग करती हैं और एक अच्छे मार्जिन। जी, विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही, विद्यार्थी परिषद के अलावा संघ से भी जुड़ा हुआ है। ये सही फैसला है, हालांकि क्योंकि आप लोग तो प्रवेश के सभी समाज को साथ लिया, वेश को और प्रवेश जाटों को, किसानों को, सबको साथ लेके चली पार्टी। परिवेश वर्मा ने धूल चटाई है ऐसे मुख्यमंत्री को जो कहते हैं मोदी जी। क्या बताइए, क्या कहेंगे? अभी तो रेखा गुप्ता का नाम जो चर्चा में आ रहा है कि रेखा गुप्ता का नाम फाइनल है। कहूंगा जो भी सीएम बनेगा दिल्ली की गमना को साफ करेगा, दिल्ली के अंदर विकास करेगा, बांग्लादेशी को बाहर करेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप कह रहे हैं यहाँ जो भी सीएम बनेगा, बीजेपी का सीएम का नाम कर बहुत सारे सवाल बन गई हो गए, कह रहे हो गई जानकारी तो अभी हमारे पास नहीं आई है। आधिकारिक जानकारी पूरा किसान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबका जो हरियाणा का, सब खुश है। एक जाट को परवेश वर्मा जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? रेखा गुप्ता का नाम अंदर से आया क्या? रेखा गुप्ता एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम लोग इतने खुश हैं। कार्यकर्ता आज पूरे दिवाली की तरह कहते हैं पटाखे जो प्रवेश वर्मा को लेकर भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल एक्सेप्ट है, बिल्कुल एक्सेप्ट है। प्रवेश वर्मा जी को लेकर पूरा दिल्ली देहात खुश है, पूरा किसान वर्ग। तो नहीं कि मुख्यमंत्री बनने का सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री भी बहुत बढ़िया, पार्टी का डिसीजन सबसे बढ़िया है, पार्टी सर्वोपरि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए यहाँ पर ये वैसे तो समर्थक है प्रवेश वर्मा के, लेकिन जैसी जानकारी मिली, इनके पास ऐसी जानकारी आई है कि उनको जो है डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो वहां पर भी खुशी नजर आ रहे हैं और यही कहना है कि जो पार्टी का फैसला है वो सर्वोपरि और उसी के साथ में खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है न्यूज चैनल पर ये नाम देखकर तमाम लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अभी अंदर से तो कुछ नहीं पता चला है, लेकिन हम सुनने में आ रहा है कि रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की होने जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। बार बार हम जोर दे रहे हैं इस बात पर। अंकित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी बिल्कुल, सहयोगी नीरज पांडे के हवाले से खबर आई है। नीरज क्योंकि अंदर है, रेखा गुप्ता के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। एबीपी न्यूज ने जो अपने दर्शकों को खबर 15 मिनट पहले बता दी थी, वो अब जो औपचारिक ऐलान हो गया है, रेखा गुप्ता के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया है। अंकित गुप्ता दे रहे हैं मेरे दूसरे सहयोगी नीरज पांडे के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने जा रही है। जिस महिला कार्ड का जिक्र लगातार किया जा रहा था, वो दिल्ली में कारगर साबित हुआ बीजेपी के लिए, और ऐसे में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने जा रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। नीरज, औपचारिक ऐलान हो गया है, रेखा गुप्ता का औपचारिक बधाई भी दे दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रवेश वर्मा को भी मंच पर बुलाया गया। पहले प्रवेश वर्मा को मंच पर बुलाया गया, उसके बाद रेखा गुप्ता को मंच पर बुलाया गया। पहले डिप्टी सीएम के रूप में प्रवेश वर्मा की घोषणा की गई और उसके बाद रेखा गुप्ता को बुलाकर उन्हें बुके दिया गया, बधाई दी गई और उनको दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है, रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे और विजेंद्र गुप्ता स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। 3 बड़ी घोषणाएं आज विधायक दल की बैठक में हुई और एबीपी न्यूज पहला चैनल है जिसने सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से इसकी घोषणा की। प्रतिभा, अब की सबसे बड़ी खबर, और ये देखिए माहौल यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर रेखा गुप्ता को एक नजर देख लेना चाहते हैं। जैसे ही रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ, अंदर उन्हें विधायकों की तरफ से बधाई देने का तांता लग गया। तमाम लोग बधाई दे रहे थे। मैंने जैसा पहले ही बताया था कि सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, इन दोनों लोगों को प्रस्तावक के रूप में बनाया था। पहले ही पर्यवेक्षकों ने उनको खड़े में बुलाकर प्रस्तावक की भूमिका अदा करने की बात कह दी थी और वो दोनों लोग प्रस्तावक के रूप में रहे। उन दोनों लोगों ने प्रस्तावना की और उसके बाद रेखा गुप्ता के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है, रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सिरमौर होंगी और उनके सहयोगी के रूप में प्रवेश वर्मा की घोषणा हो चुकी है। थोड़ी देर में मीडिया के सामने भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन अपनी आंखों से जो मैंने देखा वो मैं अपने टीवी के माध्यम से, अपने कैमरे, अपने माइक के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री। तो देखिए, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। हमने आपको इससे पहले भी ये बात बताई थी कि महिला मुख्यमंत्री हो सकती है बीजेपी की पहली चॉइस, और ऐसा हुआ भी है। दिल्ली में आ गया है रेखा राज। बता दें आपको, औपचारिक ऐलान हो चुका है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे और विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया गया है। स्पीकर के तौर पर शपथ लेंगे विजेंद्र गुप्ता। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए किस तरीके से खुशी की लहर इस वक्त तमाम समर्थकों के बीच नजर आ रही है। आपसे कुछ देर पहले इन समर्थकों में रेखा गुप्ता के नाम को लेकर नारेबाजी हो रही थी, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, और अब देखिए नाचते झूमते इन कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। ये बात बार बार कही जा रही थी कि संगठन का अच्छा खासा अनुभव रेखा के पास है और अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री फिलहाल मौजूदा समय में कोई नहीं है बीजेपी के पास। ऐसे में एक बड़ा कार्ड चला है, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में वोटर टर्नआउट जो है वो बीजेपी के पक्ष में था, और जो तमाम वादे महिलाओं से बीजेपी ने किए थे उसको एक चेहरा मिल चुका है जो इसे अब कहीं ना कहीं इन वादों को पूरा करेगा। कई सारे अभी वादे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो को, जिस पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी अब रेखा गुप्ता के कंधों पर होगी। प्रफुल्ल मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। भाई बहुत हैरानी की बात है, इतना सरप्राइज एलिमेंट। प्रफुल्ल, आप भी, मुझे लगता है हम लोग लगातार जब चर्चा कर रहे थे आप भी कह रहे थे कि बहुत लंबा इंतजार करा दिया, लेकिन रेखा फाइनल है। हाँ देखिए, अब रेखा पर जो है सहमति बन गई है, तो रेखा राज आ गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। और आप औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। लेकिन रेखा गुप्ता के बारे में आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता डूसू की राजनीति से यहाँ तक पहुँची हैं। उन्होंने डूसू की राजनीति की, डूसू की छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने बीजेपी में बहुत लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने नगर निगम में बहुत बार चुनाव लड़ा। जब 2020 में उन्हें टिकट दिया गया था और वो शालीमार बाग से हार गई थी, उसके बाद दोबारा उन्हें नगर निगम में लड़ने के लिए पार्टी ने कहा, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के, जबकि आप विधायक लड़ते हैं तो वापस नगर निगम की तरफ नहीं लड़ने आते, लेकिन वो लड़ने गई और इस बार गई तो उनको जीत हासिल हुई। और जीत के बाद अब ये खबर आ रही है कि अब वो मुख्यमंत्री बनेंगी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बता रहे थे कि प्रस्तावक जो है आशीष सूद और सतीश उपाध्याय होंगे, वो दोनों भी छात्र राजनीति से आ रहे हैं, यानी दोनों जो प्रस्तावक थे उनके नाम के वो भी छात्र राजनीति से आते हैं। तो एक तरह से
जो दिल्ली में नया दौर है वो एक शुरू होगा और दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। प्रफुल्ल, आपसे मैं इनके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन ये अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सबसे पहले एबीपी न्यूज ने 7:44 पर इस खबर को लगभग कंफर्म कर दिया था कि रेखा गुप्ता ही अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की होंगी। मनोज्ञा चूंकि रेखा गुप्ता के घर पर मौजूद है और वहां देखिए जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। मनोज्ञा, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ चित्रा, यहाँ पर किस तरह से दिवाली मनाई जा रही है। फाइनल हो गया जी, फाइनल हो गया जी। इसके साथ साथ जो एक साथ जोश है वो देखते ही बनता है। आप यहाँ देखिए, पूरा परिवार एक साथ है, सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं, सभी एक साथ हैं। यहाँ पर अभी दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे फूट रहे हैं। प्रतिमा, आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से सारे परिवार वाले एक साथ जुड़े हुए हैं। कितना उत्साह का दिन है आज जो यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारे क्षेत्र से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गए, सबको बहुत बहुत बधाई। सबको बधाई, आपको भी बहुत ज्यादा वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो रेखा जी को और उनके पूरे परिवार को। दिल्ली वासियों को हम बहुत 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 प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उनके क्षेत्र में रहते हैं और उनको उन्होंने हमारे लिए इतना कार्य करा और अब वो हमारे देश के लिए कार्य करेंगे। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं साथ में। कितना बड़ा दिन है आज रेखा गुप्ता बनने बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। रेखा ने जो हमारे ब्लॉक को, शालीमार बाग को जो सम्मान दिया है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। प्रतिमा, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर देखिए, ये पटाखे जलाए जा रहे हैं। ये दिवाली का मौसम हो गया है यहाँ पर। भले ही अब ये फरवरी का महीना हो, लेकिन रॉकेट छुड़ाए जा रहे हैं। परिजन हमारे साथ है। मैडम, कितना उत्साह आज आपके चेहरे पे हंसी। बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं आज। खुशी का कोई अंदाजा नहीं है, बहुत ठिकाना नहीं है। सुबह से कह रहे थे मिठाई लाओ, अब तो मिठाई मिठाई अब तो जितनी मर्जी मिठाई खाओ, मिठाई को। मैं यहाँ पर आपको मनोज जी से कहूंगी, आपको तस्वीरें दिखाते रहे। यहाँ पर पूरा परिवार, परिजन सब एक साथ यहाँ पर है। ये पूरा घर में जो माहौल है वो आपको मैं दिखा दूं। घर है, यहाँ पर सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं, परिजन सारे हमारे साथ हैं। आज शाम से मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई थी। शाम था, हमें पहले ही पता था इलेक्शन से पहले कि यही आएंगे। हमें 7 तारीख से पता था कि यही सीएम होंगे। हमें 5 तारीख से पता था। ये तारीख से पता था, ये तो भरोसा है। एक्चुअली काम बोलता है, काम बोलता है कि हमें पता था कि देखिए, इस बार मुख्यमंत्री से सबसे पहली अपील क्या हो? वो महिलाओं के लिए जम के काम करेंगी, जैसा कि इस क्षेत्र के लिए वो काम करती है। 10 साल से हम उन्हें देख रहे हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति की जय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2500 रुपए आएंगे, उसके साथ साथ अब महिला मुख्यमंत्री भी दे। 2500 से ज्यादा है कि हमें ये जरूरी है कि रेखा जी बनी है, हमारी बहन है, हमारी अपनी है वो। तो हमें पता है कि दिल्ली का विकास अब नहीं है, लेकिन अब दिल्ली का विकास होगा, बहुत जरूरी है। दिवाली की तस्वीरें हैं यहाँ पर और आपको ये मैं परिवार से मिलवाऊं अब जरा एक के बाद एक। सब कैसे यहाँ पर एक साथ एकत्रित हैं और ये बड़ा दिन है। सारे परिजन है, घर पर रहते हैं। आज तो बड़ा विश्वास था कि जीत जाएगी दीदी। जी, हमें तो कुछ नहीं पता था, पर हमें अपने कार्य पर भरोसा था और रेखा दीदी की मेहनत पे भरोसा था कि एक महिला। आज तो घर की सजावट भी हो रही है बहुत ज्यादा, वो जोरों शोरों से अच्छे से बिल्कुल सजावट, एकदम ऐसी खुशी हो रही है कि हाँ रेखा गुप्ता जीती है और सीएम बनी है। हमारे सब आज घर सजा रही थी, नए नए गुलाब लगाए परिजनों की तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से परिजन यहाँ पर साथ में है। भाई, आपके लिए तो आंखों में आंसू थे। ये देवरानी है, देवरानी की आंखों में आंसू थे अभी थोड़ी देर पहले। वो टेंशन क्या, खुशी क्या, बहुत खुशी है बहुत। अभी तक तो लग रहा था कि क्या पकाऊंगी, क्या बनाऊंगी। अब बताइए क्या अब कुछ होगा नहीं मुझसे तो इतनी खुशी है दिल में, इतनी खुशी सारा है। मिठाई बनेगी। मेहनत कि भाभी मुख्यमंत्री से भाभी है, सबसे पहले खाना बनवाएंगी कि बनाएंगी उनके लिए? नहीं, उन्हें देश संभालना है, घर हम संभालेंगे। उन्हें आगे बहुत काम करने हैं, जो उन्हें पद दिया है उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएं बहुत अच्छे से, बाकी हम संभालेंगे। जीत का श्रेय किसको जाएगा? उनकी मेहनत को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और मोदी जी की सोच को। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ एक और सर आप बता रहे थे कि कितना बड़ा दिन है, ये तो सर बताइए। खुशी इतनी मैं कह ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा शालीमार बाग, हमारा क्षेत्र, रेखा गुप्ता ने वो हालत कर दी हमारी, हम सोच भी नहीं सकते थे। वो हालत कर दी है, देखिए कितना। मैडम जी देखिए, हमारी दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में हमें रेखा गुप्ता जैसी मिली है मुख्यमंत्री। मिठाइयाँ बट रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। खुशी का माहौल है।
सुबह से तो तैयारियां हो रही थी, अब तो भरोसा है, अब तो भी गया, जश्न की भी तैयारी हो गई, आतिशबाजी की भी तैयारी और सुबह शपथ ग्रहण की तैयारी है। आप क्या क्या हो कि तुम्हारा तो दूल्हा देखिए, घर से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है तो हम आप तक पहुंचाए रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बता दूं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ ऋतुराज झा जुड़ रहे हैं और अजय आलोक हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। मैं उनका रुख करूं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, बेहद खास ये तस्वीरें हैं। रेखा गुप्ता के घर पर जश्न का माहौल है, लेकिन देखिए जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, ये बैठक के बाद की तस्वीरें हैं और खुशी का माहौल रेखा गुप्ता के घर पर है, जहां सजावट तो बहुत पहले ही शुरू कर दी गई थी, जिससे कहीं ना कहीं अंदेशा मिल रहा था कि मैसेज क्लियर है कि महिला वोटर्स ने जो प्यार दिया है और उसके बाद कहीं ना कहीं महिला मुख्यमंत्री जरूरी हो जा रही थी दिल्ली के लिए। रेखा गुप्ता को बना दिया गया है दिल्ली का मुख्यमंत्री और तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, ये रेखा गुप्ता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि पहुंची हैं विधायक दल की बैठक में, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। अब तो औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है कि दो मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं अजय आलोक जी का रुख करना चाहूंगी। अजय आलोक जी, आज तो दोहरी खुशी है, एक तो 26 साल बाद सीएम बना है बीजेपी का और दूसरी बड़ी खुशी है कि बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में। देखिए, 32 साल से सक्रिय राजनीति में जुड़ी रही, एबीवीपी से सफर शुरू करके आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, 3 बार काउंसलर रही, 2020 का चुनाव हारी, लेकिन लगातार जनता की सेवा में लगी रही और इसी के कारण उनके मोहल्ले में शालीमार बाग में एक एक लोग खुश हैं। और दिल्ली, यकीन मानिए, दिल्ली की रेखा बदल देंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली की रेखा जो खराब हो गई थी पिछले 10-15 वर्षों में, वो रेखा बदलने का समय आ गया। उनको प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। अब प्रधानमंत्री जी खुद भी देखेंगे और दिल्ली को बदलने का काम है। और कल सुबह जैसे मैंने कहा था, सूर्य खिलेगा, कमल उगेगा और एक नई उम्मीदों के बीच नाउम्मीदगी थी कुछ? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऋतुराज से हमारे सहयोगी नीरज बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपको दोबारा सुनाएंगे, लेकिन देखिए अजय आलोक जी को आपने सुना। ऋतुराज झा जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने तो अपने कैंपेन को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी उस पर बहुत फोकस किया था कि महिला विरोधी पार्टी है बीजेपी। देखिए, महिला मुख्यमंत्री बना दी है दिल्ली में। गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, भाजपा को बहुत बहुत बधाई, मेरे मित्र अजय आलोक जी को बहुत बहुत बधाई। देर आए दुरुस्त आए, 11 दिन लगा, लेकिन फाइनली जो है सो आज कुछ प्रोग्रेस हुआ है। और हम तो यही कहेंगे बधाई के साथ साथ कि जल्दी से कल मुख्यमंत्री जी का शपथ कराइए, मंत्रिमंडल का शपथ कराइए। दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद के बाद आपको 27 साल के बाद चुना है और जल्दी से जल्दी 2500 रुपया महीना जो है सो जो महिलाओं को देने का वादा किया है उसको पूरा करिए, कैबिनेट में लाइए। और उसके साथ साथ जो है सो 300 यूनिट बिजली, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी, 500 का सिलेंडर और जो है सो 20 लाख लोगों को रोजगार, यमुना की सफाई को लेकर निर्णय, ये तमाम वादे जो आपने किए हैं जल्दी से जल्दी हो, जनता के लिए काम हो, हम तो यही चाहते हैं। और 11 दिन लगा क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 11 दिन बाद सही कुछ प्रोग्रेस हुआ है, हम बधाई देते हैं और साथ में आप जल्दी से जल्दी जनता का काम करें, इसकी हम सब लोग उम्मीद करते हैं। वो कह रहे हैं अजय आलोक जी की केयर टेकर सीएम नहीं बनाई हमने, फुल टाइम सीएम है महिला मुख्यमंत्री। अरे सीएम फुल टाइम ही होता है। अजय आलोक जी की समझ ही इतनी है तो हम कह क्या सकते हैं इनको। सीएम का जो टर्म होता है वो फुल टर्म ही होता है। चलिए मैं जवाब लूंगी। मैं अपने सहयोगी नीरज पांडे का दरअसल रुख करना चाहूंगी, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कैपेबिलिटी के ऊपर मिलता है रेखा जी को, उनके पास परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी के ऊपर मिला है और महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को बनी है। अब मैं बधाई देना चाहता हूँ रेखा जी को और पूरी केंद्रीय नेतृत्व को कि रेखा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जी, आज पूरे कार्यक्रम का संचालन आप कर रहे थे, आपको भी पता था कि नहीं कि रेखा गुप्ता जी बनेंगी? देखिए, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री चुना है, बहुत खुशी का माहौल है। दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला मुख्यमंत्री इस समय रेखा गुप्ता जी होंगी। बहुत पुरानी हमारी कार्यकर्ता हैं, हमारे सारे विधायकगण। जब आप संचालन कर रहे थे तब आपको पता था कि नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं? मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं था, उसके बाद ही पता चला। कर्नल सिंह है, एमएलए हैं। कर्नल भाई, आपके बीच की विधायक रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री चुन ली गई। कोई नाउम्मीदगी भी कहा जा रहा था कि कोई दलित मुख्यमंत्री होगा, लेकिन महिला मुख्यमंत्री बनी। पूरे प्रदेश के अंदर बहुत खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद
मैंने क्वालिफाई बहन को चुना और वो प्रदेश को बहुत अच्छे ढंग से चलाएगी और ये एक महिला का सम्मान है। पूरे देश में हमारी पहली मुख्यमंत्री। खुद के न चुने जाने से कोई निराशा? बिल्कुल भी नहीं, कोई निराशा नहीं, 1% भी नहीं। बनाए रखें और हमारा कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे ना हो। ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। रेखा गुप्ता जिन्हें फूल भेंट किए जा रहे हैं, चेहरे पर खुशी उनके साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त मंच पर मौजूद है। रेखा गुप्ता के पीछे आप प्रवेश वर्मा को भी देख रहे हैं जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, और सतीश उपाध्याय को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, वीरेंद्र सचदेवा, ये तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त मंच पर मौजूद है और खुशी देखिए इनके चेहरे पर। रेखा गुप्ता जिन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, इनके नाम की चर्चा चल रही थी लेकिन औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से कर दिया गया है और ये खुशी बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए, क्योंकि 26 साल बाद राज्य में बीजेपी का सीएम और वो भी महिला सीएम, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रफुल्ल कि ना रेखा गुप्ता ने जो सफर अपना शुरू किया था, उनको पार्टी में भी ना कई जगहों पे कई पद मिले थे। उन्हें महासचिव भी बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया। उन्होंने पार्टी में जमीनी स्तर से काम करते हुए यहाँ तीन प्रस्तावक थे वरिष्ठ नेता प्रदेश सतीश उपाध्याय जी और वीरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अनाउंस भी कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद लोगों ने अनुमोदन किया, फ्रीज यार, फ्रीज कैसे हो गया? सर्वानुमति से अरे फ्री वाला अरे रुको, इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, लेकिन अब आ रहे थोड़ा सा लेफ्ट साइड, अभी रुको। अब आ रहे 14 सर्वर 14 मिल रहे, सर्वर 14 मुझे बाहर जाने दो। सर्वर 14 नरेंद्र यार बाइट हो रही है उधर। अरे हटा यार। मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान रखें। ऊपर कर ले। आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार व्यक्त। बस बाद में करेंगे। की कोशिश करते हैं, बहुत शोरगुल है, हम समझ नहीं पाए, लेकिन अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि वो क्या कह रही थी। प्रफुल्ल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। यहाँ पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी बीजेपी ने की है। बिल्कुल, देखिए एक तो आतिशी जब मुख्यमंत्री बनाई गई थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने टारगेट करने की कोशिश की थी बीजेपी को, उसके बाद अब महिला मुख्यमंत्री देना और सुषमा स्वराज जी के जाने के बाद अब महिला मुख्यमंत्री दोबारा से देना। और आप देखिए कि किस तरह से पूरा सस्पेंस रखा गया और आखिर मोमेंट में जो है उनको बनाया गया है। दूसरी चीज कि उस कार्यकर्ता को यहाँ पर आज चुना गया है जिसने बहुत जमीनी स्तर से छात्र राजनीति से आते हुए किया है। एक चीज जो है वो जानती हैं पार्टी में। और देखिए इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही है, एक बार फिर से देखना, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। देखिए मिठाई खिलाते हुए रेखा गुप्ता के चेहरे की मुस्कान यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आखिरी वक्त तक ये सस्पेंस बरकरार रखा गया था। हालांकि रेखा गुप्ता के अलावा भी कुछ नाम थे जो चर्चा में थे, लेकिन एबीपी न्यूज ने 7:44 पर यह क्लियर कर दिया था कि रेखा गुप्ता ही अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की होने वाली है। और जब नाम का ऐलान हुआ उसके बाद किस तरीके से उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया, मिठाई एक दूसरे को खिलाते हुए नेताओं को देखा जा रहा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सहयोग और दिल की गहराई से आभार व्यक्त। बस बाद में करेंगे। मैं अपने सहयोगी नीरज का रुख करना चाहूंगी। नीरज, 2 बार हमने सुनाने की कोशिश की कि रेखा गुप्ता ने अपने नाम के ऐलान के बाद मीडिया से को संबोधित करते हुए क्या कहा, क्या आप सुन पाए? आप अगर दर्शकों को बता सके तो। चले गई छोड़ो। कहाँ जा रही? एलजी।
तुम कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से संपर्क करने की, लेकिन जिस तरीके से प्रफुल्ल हम चर्चा कर रहे थे, पहले मैं ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी। वो तस्वीरें हैं जिसमें चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ रेखा गुप्ता विवादित स्वीकार करते हुए मिठाई एक दूसरे को खिलाते हुए एलजी से मिलने के लिए बड़ी खबर इस समय की यही है कि रेखा गुप्ता पर्यवेक्षकों के साथ और राज्य के प्रभारी बैजंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ एलजी से मिलने के लिए निकल गई हैं। अभी 1 मिनट पहले ही भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से वो एलजी आवास के लिए निकली हैं, जहां पर वो एलजी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए अपना लेटर देंगी, विधायकों का समर्थन पत्र देंगी और उनसे शपथ ग्रहण का समय मांगेंगी। तो एलजी से मुलाकात करने के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि एलजी से मुलाकात करने के लिए रेखा गुप्ता बतौर डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली बीजेपी कार्यालय से निकल गई हैं। उनके साथ दोनों पर्यवेक्षक, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, राज्य के प्रभारी बैजंत पांडा भी निकल गए हैं, जो सीधा एलजी हाउस जाएंगे, समर्थन पत्र देंगे विधायकों का एलजी को और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जी तो नीरज, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि राजभवन के लिए रवाना हो चुकी है रेखा गुप्ता पर्यवेक्षकों के साथ। तो अब औपचारिकताएं मात्र हैं जिन्हें निभाया जाना है, क्योंकि विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता के नाम पर सहमति बनी है और उसके बाद अब ये तमाम नेता राजभवन पहुंच गए हैं, मतलब राजभवन के लिए निकले हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं। और वहां पर जाकर एलजी से ये बताया जाएगा, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और चूंकि कल शपथ ग्रहण को लेकर हम पहले से ही दिखा रहे हैं किस तरीके से रामलीला मैदान में जोरदार तैयारियां चल रही हैं, उसका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी सब लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है कि 12:35 का समय मुकर्रर किया गया जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। और रेखा गुप्ता जो कि अब उनके नाम का ऐलान हो चुका है, तो बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगी। 12:35 का ये समय है। और अब देखिए एक एक कर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है। नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया आपके सामने रखी, उससे पहले सुनते हैं आतिशी क्या कह रहे हैं। विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही आप, तीसरी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनने जा रही हैं। महिलाओं के दृष्टिकोण से इसे कैसे देखते हैं? रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी मेरे बाद अब रेखा गुप्ता जी बन रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर आप चाहे लोकसभा में देखिए, आप देश भर की विधानसभाओं में देखिए, आप देश के मुख्यमंत्रियों में देखिए, तो आज इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि पूरा सहयोग मिलेगा। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नितिन गडकरी की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी के चयन पर उनका हृदय से अभिनंदन, ये ट्वीट आपके सामने है। साथ ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री प्रवेश वर्मा जी के चयन पर बधाई दी गई है। रेखा जी और प्रवेश जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रगति में देश का अभिमान होगा, ये मुझे विश्वास है। नितिन गडकरी का ये ट्वीट आपके सामने। एक बार फिर से अपने सहयोगी नीरज का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज, अब इस वक्त का क्या अपडेट आप दे सकते हैं दर्शकों को? नीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपने बताया आपसे कुछ देर पहले राजभवन रवाना हो चुके हैं रेखा गुप्ता पर्यवेक्षकों के साथ। अभी मौजूदा अपडेट आपके पास क्या है? मौजूदा अपडेट ये है, मैं आपको बता दूं कि अब इस समय दिल्ली बीजेपी कार्यालय में सिर्फ गहमागहमी हलचल है और इस बात की कानाफूसी हो रही है कि जो मंत्री होंगे वो कौन होंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। थोड़ी देर में वो दावा भी पेश कर देंगी रेखा गुप्ता। डिप्टी सीएम भी कमोबेश फाइनल है कि प्रवेश वर्मा अगले डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन अब सबके अंदर सुगबुगाहट है कि जो 5 बचे हुए मंत्री हैं वो कौन कौन होंगे, कौन कौन वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार मंत्रिमंडल भी लगभग फाइनल ही है, भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर रखा है। अब केवल उन नामों का औपचारिक ऐलान होना है और थोड़ी देर बाद, यानी कि अगले आधे घंटे बाद, मुझे जानकारी है कि उन 5 मंत्रियों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे जिन्हें कल शपथ लेनी है। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि रेखा गुप्ता अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ एलजी हाउस के लिए निकल चुकी हैं। साथ में उनके डिप्टी सीएम के रूप में जो शपथ लेने वाले हैं प्रवेश वर्मा, वो भी एलजी हाउस जा रहे हैं। और सभी जो सीनियर लीडर्स हैं, बैजंत पांडा,
बीरेन्द्र सचदेवा, रविशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश धनखड़, अलका गुजर, ये सारे नेता भी एलजी हाउस के लिए रवाना हो गए और अगले कुछ मिनट बाद वो तस्वीरें भी आएंगी जब वो दावा पेश करते नजर आएंगे, दावा पेश करते दिखाई पड़ेंगे। जी राजभवन की तस्वीरों का हमें इंतजार होगा। हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि राजभवन के लिए आपसे कुछ देर पहले रवाना हो चुकी है रेखा पर्यवेक्षकों के साथ। और बता दें, योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई देते हुए ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी शुभकामनाएं ट्वीट के जरिए व्यक्त की है यहाँ पर। और देखिए तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब औपचारिक ऐलान हो गया था रेखा गुप्ता के नाम का और उसके बाद किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही थी। राजभवन की तस्वीरों का हमें इंतजार होगा। प्रफुल्ल, हम अब बात कर रहे हैं चैलेंजेस को लेकर भी कई सारी चुनौतियां रहने वाली है। देखिए 26 साल बाद जनता ने जनादेश आपको दिया है, तो ऐसे में अग्नि परीक्षा बड़ी है। बिल्कुल, सबसे पहले तो वो 2500 रुपए जो कि तुरंत आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब तो कैबिनेट की बैठक में वो 2500 रुपए का अनाउंसमेंट जो है महिलाओं के लिए वो किया जाए। यमुना की सफाई होगी, नौकरियों की बात होगी, दिल्ली में जो टूटी हुई सड़कें तुरंत बनाने की बात कही थी। तो अगले 6 महीने जो है वो एक मेहनत टास्क होगा उनके। और देखिए इस वक्त रेखा गुप्ता का भी ट्वीट स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व एवं विधायक दल का मुझ पर विश्वास जताने के लिए हार्दिक आभार। मैं अपने दायित्व का निर्वहन दिल्ली के विकास हेतु करने को तैयार हूं। और ये देखिए ये ट्वीट रेखा गुप्ता का सामने आ चुका है, जिन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। और ये विधायक दल की बैठक के बाद अब राजभवन के लिए चूंकि रवाना हो चुकी है, तो ये ट्वीट भी उनकी तरफ से सामने आ गया है, जहां पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिम्मेदारी बड़ी है, मैं निभाने के लिए तैयार। और ये ट्वीट भी काफी देर पहले तैयार कर लिया गया होगा। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैसेज मिल गया था, मीडिया तक ये खबर नहीं पहुंच पा रही थी। मनोज्ञा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा, हालांकि वो तस्वीरें जरूर हम तक पहुंचा रही थी जब उनके घर पर सजावट चल रही थी। मनोज्ञा, अब ये तस्वीरें सामने आ रही है एक तरफ जहां पर इनके नाम का औपचारिक ऐलान होते किस तरीके की खुशी की लहर थी इस विधायक दल की बैठक में, और इस बीच उनका ट्वीट भी सामने आ गया। देखिए बात मैं आपको सही कहूँ तो यहाँ पर भी बहुत देर तक इन्हें विश्वास करने में समय लगा था। उसके बाद परिवार नीचे आया, फिर परिवार वापस ऊपर गया। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें जो खबर मिल रही है वो हो सकता है कि सही ना हो। लेकिन उसके बाद जैसे ही औपचारिक पूरी घटनाक्रम की जानकारी मिली है, उसके बाद आप देखिए किस तरह से खुशी का माहौल है। कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जो हुजूम है यहाँ पर, जो एक साथ सब एकत्रित हुए हैं, तो फिर उसका मजा ही अलग है। यहाँ पर सब एक साथ, यहाँ पर एक कार्यकर्ता हो, परिवार हो, समर्थक हो, सब एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए और मजे की बात और दिलचस्प बात ये, केक और जहाँ पर पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मिठाइयाँ बांटी जा रही है। देखिए आपको जहाँ तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम दिखा जाएगा। क्या कहेंगे आप? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत ही हमारी दिल्ली के जो कोई डायनेमिक लीडर है रेखा गुप्ता जी को सीएम का मुख्यमंत्री बनाया है। पूरा परिवार यहाँ पर है, यहाँ पर मनीष गुप्ता है, उनके पति यहाँ पर और सारे परिवारजन है यहाँ पर। आज तो बड़ा खुशी का दिन है, पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला एक साथ एकत्रित। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगी? बीजेपी जिंदाबाद। देखिए गुलदस्तों का आना शुरू हो चुका है। गुलदस्तों के साथ साथ एक के बाद एक यहाँ पर भीड़ देखिए आप, समर्थकों की और कार्यकर्ताओं की, जो यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। परिवार की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। पति है साथ में, देवर है साथ में, जेठ है साथ में, जो यहाँ पर एक साथ आए हैं, एक साथ खड़े हैं। कोई कह रहा था कि उनसे खाना बनवाएंगे, कि उनको खाना बनाकर खिलाएंगे। देखिए खाने के मामले में हो या फिर बाकी सारी बातें हो, एक परिवार का कोई व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होगी वो बिल्कुल लाजमी है। मनीष गुप्ता, उनके पति की तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से प्रतिमा में आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, क्या खुशी है चेहरे पर। और उसके साथ साथ समर्थकों की भीड़ जो बढ़ती ही चली जा रही है। जैसे जैसे ये खबर पहुंच रही है वैसे वैसे सबका आने का तांता यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। जो कार्यकर्ता है उन्हें लग रहा है कि ये उनकी जीत है, जो लगातार उन्होंने जमीन स्तर पर लड़ाई की है। देखिए किस तरह से पार्टी के झंडे यहाँ पर लहराए जा रहे हैं। इस इलाके को जितनी खुशी है उससे ज्यादा खुशी परिवार को, पूरा परिवार यहाँ पर ऊपर, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, अगर मनोज जी से कहूँ आपको ऊपर तस्वीरें दिखाएं, सारे परिवार वाले, सारे परिजन ऊपर खड़े होकर तस्वीरें देख रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कब औपचारिक ऐलान हो जाए। और उसके बाद हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पर आकर एक दूसरे
दूसरे से गले मिलते हुए। सर जीत हो गई, मुख्यमंत्री बन गए। मैं एपी ब्लॉक का प्रधान हूँ 12 साल से। अरे प्रधान है, ये बताइए खुशी कितनी है आपका मुख्यमंत्री? हमें एपी ब्लॉक वालों को और पूरे शालीमार को बहुत खुशी है कि रेखा जी चीफ मिनिस्टर बनी, और मुझे उम्मीद है पूरी दिल्ली पे भी ध्यान देंगी और शालीमार बाग पे विशेष ध्यान देंगी और एपी ब्लॉक के और ज्यादा विशेष ध्यान देंगी। आप लोग लगातार काम कर रहे थे यहाँ पर, कितनी खुशी का माहौल? बहुत खुशी का माहौल है आज के लिए, बहुत खुशी का माहौल है। जय श्री राम। ठीक है, मनोज घर परिवार के लोगों से, उनके समर्थकों से बातचीत लगातार करी जिसमें खुशी का माहौल है, लेकिन मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता सीएम है। अभी बाकी निर्णय पे विचार होगा, लेकिन वर्तमान में रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया। होने वाला है कल का शपथ ग्रहण समारोह। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि निर्णय भी ऐतिहासिक है, दिल्ली का जनादेश भी ऐतिहासिक है, और हमारी मुख्यमंत्री का महिला होना एक और अच्छा बात है। महिलाओं को हम सैल्यूट कर रहे हैं इस निर्णय से, और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कल इस शपथ में आए। धन्यवाद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। देखिए कई सारी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना है। 26 साल का सूखा खत्म हुआ है, जनता ने जो जनादेश दिया है उसके बाद तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता समर्थकों में जोश इस वक्त हाई है। आतिशबाजी की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे थे। रेखा गुप्ता के घर पर तो मतलब गजब का माहौल है देखने को मिल रहा है, उनके पति को लोगों ने घेर लिया, इस तरीके का सेलिब्रेशन प्रफुल्ल वहां चल रहा है। हाँ बिल्कुल, एक लंबे समय बाद बीजेपी में ऐसी खुशी की मौका आया है। 26 साल बाद सरकार बनी। रेखा गुप्ता जरूर नगर निगम का चुनाव जीती थी, तब ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी उनके घर पे, लेकिन मुझे याद है 2020 में जब वो चुनाव लड़ी थी, वंदना कुमारी से हारी थी, तब उन्होंने कहा था कि बहुत थोड़े मार्जिन से रह गई थी, लेकिन अगली बार ये पूरी कर दूंगी। और वो जीत जो है, उन्होंने न सिर्फ वंदना कुमारी को हराया, उसके बाद यहाँ तक पहुंची हैं वो कि पहली बार जब ये 26 साल बाद सरकार बन रही है बीजेपी की, तो वो मुख्यमंत्री बन रही हैं, मंत्री भी नहीं मुख्यमंत्री बन रही हैं। और उनके लिए देखिए अब कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा, अगले कुछ 12-13 घंटों में उनको शपथ लेना है, इसलिए वो उपराज्यपाल के घर गई हैं, तमाम विधायकों के सिग्नेचर्स जो है दावा पेश करने गई हैं, और अब से कुछ देर में उनको आमंत्रण भी मिल जाएगा, कल सुबह शपथ लेंगी। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत कुछ बयां कर रही है कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा खास मौका है। बीजेपी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, महिला मुख्यमंत्री बना दिया, महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे किए थे, तो अब बहुत सारी चीजें करने का वक्त भी आ गया है बीजेपी के लिए कि अगले 6 महीनों में बीजेपी को बहुत कुछ करना है, और रेखा गुप्ता पर इसका सारा दारोमदार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नीरज पांडे का भी मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज, जिस तरीके से विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, वही आम आदमी पार्टी जिसको घेरते हुए बीजेपी ने अपना 26 साल का सूखा खत्म कर लिया कि ये तो दिल्ली वालों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन अब जनादेश बीजेपी के पास है। 7 MP आपके हैं, 48 विधायक आपके हैं, तो अब काम तो करना होगा, और काम की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी है। निश्चित रूप में प्रतिमा, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए दिल्ली में लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बहुत बड़ा दारोमदार है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए हैं, और ऐसे में रेखा गुप्ता जो कि महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए रेखा गुप्ता बहुत मंझी हुई पॉलिटिशियन है, लंबे समय से वो राजनीति में है, महिला मोर्चा में लंबे समय तक काम किए हैं, उन्होंने पार्षद रही हैं, इसके अलावा अब विधायक वो चुनी गई हैं। विधायक चुने जाने के साथ साथ वो राष्ट्रीय महिला मोर्चा में अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और जब भी दिल्ली में कभी भी महिलाओं से रिलेटेड या महिलाओं को इकट्ठा करने की बात आती थी तो रेखा गुप्ता को सबसे आगे रखा जाता था। तो ये कई ऐसे पैमाने हैं जिस पर ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता पर जो विश्वास ने उसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा आकलन रहा होगा। और अब चूंकि दोहरी जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपकी जो 27 साल का सूखा है उसको कैसे आप बिल्कुल धारदार बारिश में तब्दील करते हैं, ये आपके ऊपर तय करेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, सेंटर में आपकी सरकार है। खैर रेखा गुप्ता को फायदा इस बात का मिलेगा कि केंद्र में उनकी सरकार है, बहुत सारे काम जो ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र सरकार को थोड़ा लचीला होना होता है, तो वो खुद केंद्र सरकार लचीली हो जाती है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि द्वारका रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा बहुत लंबा अनुभव है सरकार में रहने का, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहा हूं, और पिछले ठीक है नीरज, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले मैं एक चीज का कंफर्मेशन चाहती हूँ। विधायक दल की बैठक में प्रवेश वर्मा के नाम का या डिप्टी सीएम के नाम का किसी भी तरीके का औपचारिक ऐलान हुआ था क्या? क्योंकि इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है।
देखिए, प्रवेश वर्मा को बुलाया गया मंच पर, उनको बधाई दी गई, बधाई देने के साथ उनको बुके दिया गया। और आप अगर गौर करें तो दिल्ली बीजेपी ने जो ट्वीट किया है उसमें सिर्फ 3 नेताओं की फोटो ट्वीट की है। एक रेखा गुप्ता की फोटो ट्वीट, प्रवेश वर्मा उस फ्रेम में है, तीसरे विजेंद्र गुप्ता हैं। और बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के रूप में प्रवेश वर्मा को चूँकि हम उस हॉल में नहीं थे, हमने वो सुना नहीं, लेकिन प्रवेश वर्मा को बुलाकर बाकायदा उनको बुके देकर उनको बधाई दी गई। तो इससे साफ हो जाता है कि अगले जो डिप्टी सीएम होंगे दिल्ली के, वो प्रवेश वर्मा होंगे, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी और विजेंद्र गुप्ता स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। जी, मतलब आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से कंफर्म माना जाए कि प्रवेश वर्मा ही डिप्टी सीएम होंगे। और इस बीच देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ये देखिए आपके सामने, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वो पूरे करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में हम उन्हें सहयोग करेंगे। तो आतिशी की तरफ से भी अब से कुछ देर पहले यही सहयोग की बात कही गई थी और अब अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आ गया है, जहां बधाई तो दी ही गई है। ये कहा गया है कि विकास का काम हो, ये हम उम्मीद करते हैं। दिल्ली की जनता से किए गए वादे पूरे हो, इस चीज की हम उम्मीद करते हैं और ऐसे में पूरा सहयोग भी हमें मिलेगा। अपने सहयोगी अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, प्रवेश वर्मा के घर पर चूंकि मुझे पता चला आप हैं वहां पर, जरा वहां से इस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि उनको मंच पर बुलाया गया था, ये कंफर्म है, उन्हें बधाई दी गई थी, ये कंफर्म है, पर बतौर डिप्टी सीएम क्या ऐसा कोई उनके नाम का ऐलान किया गया विधायक दल की बैठक में? प्रतिमा, इसको लेकर के मेरे पास फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, मैं प्रवेश वर्मा के घर पे मौजूद हूं। प्रवेश वर्मा सीधा जो वहां से निकल के अपने घर पे आ गए हैं। उनके जो कुछ समर्थक थे वो जो है बाहर है और जो बाकी प्रवेश वर्मा है वो अंदर पहुंच चुके हैं, अपने घर के अंदर अपने जो है परिवार के साथ में मौजूद हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास में अपडेट यही है कि प्रवेश वर्मा बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय था वहां से निकले हैं और सीधा वो अपने घर पहुंचे हैं। इसके अलावा आधिकारिक जानकारी अंदर क्या हुआ है उस बारे में तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है उनके जो समर्थक पहले से बाहर मौजूद थे वो जब प्रवेश यहां पर पहुंचे हैं तो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन प्रवेश सीधे पहुंचे हैं अपने घर के अंदर। क्योंकि जब वो चुनाव जीत करके आए थे, मैं उन तस्वीरों की बात कर रहा हूं और आज की बात करूं तो उस दौरान जो है उनका पूरा परिवार यहां पर मौजूद था, उनका तिलक किया गया था। लेकिन अभी जब प्रवेश पहुंचे हैं तो सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के साथ में गाड़ी अंदर आई और प्रवेश सीधे अपने परिवार के साथ में मौजूद हैं। ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि प्रवेश वर्मा वहां पर ऐलान के बाद, मतलब ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि अंदर उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ है नहीं, लेकिन मंच पर उन्हें बुलाया गया था, शुभकामनाएं उन्हें दी गई थी। और इस बीच देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट आपके सामने है। दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके प्रयासों से दिल्ली विकसित भारत की विकसित राजधानी बनेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो राजनाथ सिंह का ये ट्वीट आपके सामने है। और कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रेखा गुप्ता अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब उनके नाम का ऐलान हुआ था। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रेखा गुप्ता को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन एक बात को लेकर प्रफुल्ल अभी भी कंफ्यूजन बता जा रहा है। आपको कोई जानकारी मिल पाई है क्या? मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए लग रहा है कि प्रस्तावक में आशीष सूद और सतीश उपाध्याय का नाम दिखाया जा रहा था। सतीश उपाध्याय मंच पे दिख रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता दिख रहे हैं और प्रवेश वर्मा भी दिख रहे हैं। तो क्या प्रस्तावक थे या उनको, क्योंकि बधाई देते हुए सिर्फ रेखा गुप्ता को दिखाया जा रहा है तस्वीरों में जो अभी तक मैं सामने देख पा रहा हूँ, और औपचारिक सिर्फ जो उपराज्यपाल के घर जो गई हैं वो रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा और बाकी पार्टी के सदस्य गए और प्रवेश वर्मा अपने घर चले गए। तो स्टेक क्लेम करने सिर्फ रेखा गुप्ता गई। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है, रेखा गुप्ता के बारे में ही अब तक ऐलान किया गया है और जो बाकी 6 और सदस्य मंत्रिमंडल में होंगे उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। देखिए, अभी अब से कुछ देर पहले हमने एक ट्वीट दिखाया था नितिन गडकरी जी का, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बधाई संदेश दिया था। उसमें प्रवेश वर्मा के नाम का भी जिक्र था, लेकिन ये अब एडिट हो चुका है, इसीलिए इसको लेकर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। मैं तस्वीरों को देखकर भी कैसे देख रहा हूँ कि आप देखिए कि वहां पे प्रवेश वर्मा के हाथ में गुलदस्ता नहीं दिया गया, सिर्फ रेखा गुप्ता को दिया गया है। और उन प्रस्तावकों को, एक प्रस्तावक नहीं होते हैं, 3 प्रस्तावक होते हैं, तो शायद से प्रस्तावक में सतीश उपाध्याय को प्रस्ताव की प्रस्तावना को जो है बाकी 2 लोगों ने सेकंड किया होगा, तो वो उस वक्त मंच पे रहे होंगे। और प्रवेश वर्मा का इस तरह का घर चले जाना, शायद अभी इंतजार करना चाहिए कि क्या उनके नाम का उनको डिप्टी सीएम अनाउंस किया गया है या नहीं। लेकिन रेखा गुप्ता की तस्वीरों से ये लगता है कि हाँ, रेखा गुप्ता का नाम हो गया है, वो चली भी गई है उपराज्यपाल का उनके घर पे, लेकिन बाकी लोगों का भी थोड़ा सा डाउट है मुझे। देखिए, प्रवेश वर्मा की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश अंकित गुप्ता कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ विधायक दल की बैठक पे मौजूद थे, या तब की बात करूँ जब वो चुनाव जीते थे, तब की बॉडी लैंग्वेज और अब की
उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग थी। और देखिए अलग अलग जगहों से हलचल जो है वो लगातार बरकरार है। अंकित गुप्ता का मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। अंकित जी, प्रवेश वर्मा घर से निकले हैं, प्रवेश वर्मा घर से निकले हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन अब उनकी गाड़ी निकली है। संभवतः वो पहले जो है वहां से यानी कि बीजेपी जो प्रदेश कार्यालय से अपने परिवार के पास आए हैं और यहां पर परिवार से हो सकता है जो खुशी है वो साझा करने के लिए आए होंगे या कैसे क्यों आए थे ये तो मुझे नहीं पता। वो परिवार के साथ में करीबन 10 मिनट तक अंदर रहे और उसके बाद अब वो यहां से निकले हैं। हालांकि जब मैंने सवाल पूछा गाड़ी का शीशा उनका बंद था, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर थी और इसके बाद में अब उनकी गाड़ी यहां से निकली है। क्या वो भी एलजी हाउस जा रहे हैं, इस बात का भी मेरे पास में जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रवेश वर्मा पहले बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से निकले, अपने घर पहुंचे, अपने घर में अपने परिवार वालों से मुलाकात की और उसके करीबन 10 मिनट बाद वो फिर से निकले अपने घर से और संभवतः अब मैं सिर्फ कयास लगा रहा हूं, संभवतः वो एलजी हाउस के लिए गए हैं। तो तस्वीर अभी भी भले ही साफ होना बाकी हो, लेकिन प्रवेश मुस्कुराते हुए घर से निकल गए हैं। जी देखिए इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा क्यों पहले अपने घर पहुंचे और उसके बाद अब फिर कहीं से रवाना हुए हैं। हमारे सहयोगी बात करने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन बात हो नहीं पाई है। लेकिन देखिए प्रफुल्ल, सोशल मीडिया तुरंत एक्टिव हो जाता है। सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर चर्चा जोर शोर से होने लगी है और एक तबका है वो ये कह रहे हैं कि जाट केवल बीजेपी के वोटर रहेंगे, नेता कभी नहीं बनेंगे। मतलब अगर आप बनाएं तो दिक्कत है, ना बनाएं तो दिक्कत है। महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाई जाती तो उसको लेकर घेरा जाता है ये बोलकर कि महिलाओं ने आपको इतना समर्थन दिया, आपने महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब प्रवेश वर्मा की नाराजगी की जैसे ही कहीं ना कहीं एक खबर उड़ी तो ये बात सामने आनी। और देखिए इस बीच अमित शाह का ट्वीट सामने आ गया है। ये आपको बता दें, भाजपा विधायक दल की नेता चुने जाने पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली को दुनिया की शीर्ष राजधानियों में से एक बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, आप उस दिशा में समर्पण भाव से कार्य करेंगी। दिल्ली की माताओं बहनों ने जिन आशाओं और अपेक्षाओं से बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, मुझे भरोसा है कि आपके नेतृत्व में बीजेपी सरकार उसकी पूर्ति के लिए दिन रात कार्य करेंगे। नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास के एक नए अध्याय को रेखांकित करेंगी। दिल्ली में कई सारे मुद्दे हैं, आपकी मदर भी रही हैं, शीला दीक्षित भी रही है, आप समझेंगे कि इस बार महिला मुख्यमंत्री रही है बीजेपी की तरफ से, अलग ही रहेगा महिलाओं की। आप देख लीजिएगा वो न केवल महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय रचित करेंगी बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण का विजन, उसको भी चरितार्थ कर कर दिल्ली में दिखाएंगे। महिलाओं के लिए बहुत सारे मुद्दे भी दिल्ली में है, तो रेखा गुप्ता जी भी एक्सपीरियंस भी है, लगता है कि संभाल पाएंगे। निश्चित रूप से एक एक समस्या का निवारण करेंगी। तो देखिए बासुरी स्वराज को आप सुन रहे थे जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब दिल्ली रफ्तार पकड़ेगी, दिल्ली का विकास रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इस बीच प्रवेश वर्मा को लेकर भी लगातार चल रही है चर्चा। नीरज, आपका रुख करना चाहूंगी, कोई कंफर्मेशन आपको मिल पाया है कि क्या हो क्या रहा है? पहले मुख्यमंत्री के नाम पर लंबा सस्पेंस था, अब प्रवेश वर्मा को लेकर अनाउंसमेंट हुई या नहीं हुई, वो पहले अपने घर क्यों चले गए और अब घर से कहाँ निकले, इसको लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन है। चलिए नीरज पांडे का मैं रुक करूं। प्रफुल्ल, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। जो मैं कह रही थी कि सोशल मीडिया पर अब एक नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया गया है। एक तबके की तरफ से कहा जा रहा है कि जाट केवल बीजेपी के वोटर रहेंगे, वो कभी नेता नहीं बन पाएंगे, कभी टॉप लीडरशिप उनकी नहीं नजर आएगी। देखिए सोशल मीडिया को अब तो बीजेपी शायद सुन ही नहीं रही होगी क्योंकि 11 दिन लगा दिया अपना मुख्यमंत्री तय करने में। बीजेपी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता रहा कि लोग क्या कह रहे हैं। अपने समय से, अपने हिसाब से, अपने वक्त से उन्होंने तय किया। 8:50 पर उन्हें उपराज्यपाल का समय मिला है। वो उपराज्यपाल के पास जाएंगे और वहाँ पे उनके साथ वीरेंद्र सचदेवा, विजयंत पांडा और रविशंकर प्रसाद मौजूद होंगे जो कि विधायकों के द्वारा समर्थन की चिट्ठी देने जा रहे हैं। मैं इस मंच पे एक तस्वीर ये देख रहा था कि आप देखिए कि विजेंद्र गुप्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सतीश उपाध्याय नजर आ रहे हैं, बीचों बीच में रेखा गुप्ता हैं और उनको मिठाई खिलाई जा रही है। बाकी तस्वीरों में अगर आप देखिए प्रवेश वर्मा है मौजूद, लेकिन वो एकदम किनारे पर हैं और अब कोई कंफर्मेशन तो जैसा नहीं आया क्योंकि ट्वीट भी आप कह रही हैं एडिट हो गया, लेकिन सोशल मीडिया है, मीम्स तो बनेंगे ही आगे चल के। हाँ बिल्कुल। देखिए इस बीच अपने दर्शकों को ये बताना बेहद जरूरी है कि सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ही बताया था कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने जा रही है और ये खबर आ गई, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो हम यहाँ पर एक महिला फैक्टर की भी बात कर रहे थे, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 3 बार की ये पार्षद हैं और ये डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आइए एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी नीरज का रुख करना चाहूंगी। नीरज, क्या कुछ और जानकारी आपको मिल पा रही है, क्योंकि राजभवन के लिए निकली थी रेखा गुप्ता, लेकिन इस बीच प्रवेश वर्मा को लेकर भी तमाम तरह की खबरें सामने आने लगी। क्या कुछ डिटेल आप दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए, कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता जा रहा है, गहराता जा रहा है, क्योंकि जिस समय हम लोग वहाँ पे थे उस समय चूंकि बंद कमरे में था, शीशे से हम लोग देख रहे थे। प्रवेश वर्मा को पहले बुलाया गया, मंच पर उनको बुके दिया गया, उनको बधाई दी गई, और ऐसा कुछ लोग बाहर निकल कर कहा भी उन लोगों ने कि डिप्टी सीएम होंगे प्रवेश वर्मा। और उसके तुरंत बाद जो है विजेंद्र गुप्ता को बुलाया गया। विजेंद्र गुप्ता को इसलिए बधाई दी गई, कहा जा रहा था कि इनको स्पीकर बनाया जाएगा, इसलिए इनको बधाई दी गई। और थोड़ी देर बाद, यानी कि महज 30 से 40 सेकंड बाद ही रेखा गुप्ता के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया, और उसका प्रस्ताव बाकायदा आशीष सूद और सतीश उपाध्याय, दो लोगों ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री के रूप में नेता, विधायक दल के नेता के रूप में रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव किया जाता है, और सबने बाकायदा बधाई दी। तो मंच पर भी हमने देखा कि रेखा गुप्ता को बीच में रखा गया, उनको बधाई दी गई। बगल में प्रवेश वर्मा थे, दूसरी तरफ विजेंद्र गुप्ता थे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी वो फोटो ट्वीट की। कई अन्य लोगों ने भी अपने ट्वीट किए। लेकिन जैसे जैसे बातें निकलती जा रही हैं, नितिन गडकरी जी ने अपना ट्वीट एडिट कर दिया, अमित शाह जी ने कोई बधाई नहीं दी, तो उससे ये जो संशय है वो गहराता जा रहा है कि आखिर हुआ क्या है। और मैं आपको बताऊं, एक बात सही है, बॉडी लैंग्वेज जो थी प्रवेश वर्मा की, जब प्रवेश वर्मा यहाँ से गुजर रहे थे तो उस समय उनके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल नहीं थी। हमारे साथ हरीश खुराना हैं, मदन लाल खुराना साहब के सुपुत्र हैं, पहली बार विधायक बनकर पहुंचे हैं विधानसभा में। क्या कुछ हुआ अंदर जब विधायक दल की बैठक हो रही थी? गौरव का क्षण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी ओट लेने जा रही हैं। 98 में जहां छोड़ा था महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुषमा जी ने, आज 27 साल के बाद वहीं से एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कल वो शपथ लेने जा रही हैं। इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं करती हैं, उनके लिए भी एक सुखद क्षण है कि महिला के रूप में दिल्ली के डबल इंजन का विकास होगा। उन वर्मा की भूमिका क्या रहने वाली है? अब ये तो तय केंद्रीय नेताओं को करना है, और आज जब उनको आज प्रस्तावक के रूप में पहला प्रस्ताव उन्होंने रखा है। कि प्राउड मूवमेंट सबके लिए होता है कि पहला प्रस्ताव उन्होंने ही रखा, ऑब्वियसली पहला प्रस्ताव उनका था, उसके बाद सतीश उपाध्याय जी थे और विजेंद्र गुप्ता जी, तो 9 लोगों ने उनका प्रस्ताव का अनुमोदन किया। निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत खुश है, और निश्चित तौर के ऊपर हर विधायक बहुत खुश है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में कल से। बीच के कई लोग निकल कर ये बताने लगे कि डिप्टी सीएम होंगे प्रवेश वर्मा। अब ये तो फैसला मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव राइट है, और केंद्रीय नेतृत्व का, उनको करने दीजिए ना। आज का मूवमेंट, इस वक्त मूवमेंट अपना हम लोगों को करना चाहिए। वी शुड लिव द मूवमेंट। आज का मूवमेंट ये है कि 27 साल के बाद 98 में सुषमा जी ने छोड़ा था, आज 27 साल के बाद बात पे कोई दो राय नहीं है कि महिला मुख्यमंत्री मिली है, और वो भी बहुत लंबे अरसे बाद बीजेपी को कोई महिला मुख्यमंत्री मिली है, वो बड़ी बात है। लेकिन देखिए, प्रवेश वर्मा को लेकर अब एक क्लैरिटी तो मिल गई है। प्रस्तावक के तौर पर वो मंच पर आए थे। मेरे साथ स्टूडियो में चूंकि प्रफुल्ल मौजूद है, वो बहुत तेज मुस्कुरा दिए इनकी बात सुनकर, क्योंकि आप ये बात कह रहे थे कि वो प्रस्तावक के तौर पर मंच पर आए थे और उसी को लेकर पूरा कंफ्यूजन हो गया। मुझे लगता है कि जो उन्हें ऊपर बुलाया गया था गुलदस्ता देने के लिए, वो यही था कि शायद वो रेखा गुप्ता को गुलदस्ता दें और प्रस्तावना करें उनके नाम की, और बाकी जो 2 लोग थे, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, वो अनुमोदन करें, और उसके बाद सभी लोग जो हैं उसका समर्थन करें। तो मेरे ख्याल से यही हुआ होगा, जिसको मिसअंडरस्टैंड किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे अभी भी यही एक चीज साफ है कि रेखा गुप्ता को ही सिर्फ चुना गया है इस समय मुख्यमंत्री के तौर पे। कल सुबह शपथ ग्रहण होगी, उस समय तक तय हो जाएगा कि बाकी और 6 लोग कौन होंगे जो शपथ लेंगे बतौर मंत्री। और रहा सवाल स्पीकर का, तो स्पीकर का जो जब आप विधानसभा में जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर आपको स्पीकर विधानसभा के सदस्य की शपथ दिलाते हैं, उसके बाद पार्टी तय करती है कि किसको स्पीकर बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो मंच पे मौजूद थे उस समय, विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा और सतीश उपाध्याय, इन तीनों ने ही प्रस्तावना की है उनके नाम की, और बाकी लोगों ने उनका अनुमोदन किया। जो प्रवेश वर्मा की जहां तक बात है, वो एक ऐसा चेहरा है जिनका नाम मुझे लगता है सबसे पहले लिया जाने लगा था जब ये तय हो गया था कि बीजेपी जीत गई है दिल्ली में। तो ये एक ऐसा चेहरा था जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया था, पूर्व मुख्यमंत्री के वो बेटे हैं नीरज, और एक तरीके से वो एक इतने बड़े हैवीवेट को हराकर चुनाव ये जीते थे। तो ये चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी कि प्रवेश वर्मा सबसे प्रबल दावेदार है। आगे आते आते कई नामों की चर्चा होने लगी, और उसके बाद जिस तरीके से उन्हें मंच
पर बुलाया गया, उसके बाद जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, कई ट्वीट एडिट हो गए हैं, फिर वो पहले अपने घर पहुंचते हैं और उसके बाद घर से कहाँ निकलते हैं पता नहीं चलता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाओं को चोट पहुंची है। मतलब महत्वाकांक्षा तो हर किसी की होती है ना कि अगर मैंने कुछ बहुत बड़ा करके दिखाया तो मुझे भी रिटर्न में कुछ मिले। नीरज जी बिल्कुल, सबकी अपेक्षाएं होती हैं, चूंकि प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा साहब के बेटे हैं, हैवीवेट सीट से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, तो उनकी भी इच्छा रही होगी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि आप देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे पहले वो कैंडिडेट थे जिन्होंने बाकायदा घोषित कर दिया गया था कि मुझे पार्टी ने कहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में तो कतई नहीं होता जब तक कि टिकट अनाउंस ना हो जाए। लेकिन टिकट अनाउंस भी नहीं हुआ था, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी नहीं हुई थी, और उससे पहले उन्होंने अपने पोस्टर नई दिल्ली एरिया में चिपकवा दिए थे और ये कहा था उन्होंने कि मुझे पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो इससे साफ हो जाता है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि जब उनको पार्टी अरविंद केजरीवाल के सामने पिच कर रही है तो निश्चित रूप में उनको कोई बड़ा इनाम भी देगी, और वो बड़ा इनाम तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में ही होता है। और उनको ये भी आशा थी कि साहिब सिंह वर्मा उनके पिता मुख्यमंत्री थे, तो उसके बाद अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं आशा थी। लेकिन आज एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि पहले प्रस्ताव के, चूंकि एक एमएलए हरीश खुराना ने बिल्कुल साफ किया कि पहले प्रस्तावक के रूप में प्रवेश वर्मा को बुलाया गया और उन्होंने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। तो एक बात तो साफ हो गई कि वो ना तो मुख्यमंत्री तो केवल एक नाम का ऐलान आज हुआ है नीरज, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और एक पिक्चर तो जरूर क्लियर हो गई जिस पर सबसे लंबे वक्त तक सस्पेंस बरकरार था, वो ये कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर बिल्कुल साफ तरीके से क्लियर हो चुका है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।